पिंच ऑफ स्नफ लेसन है आपका। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस पिंच ऑफ स्नफ टाइटल का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है एक चुटकी, पिंच यानी चुटकी भर, सूंघनी, स्नफ सूंघनी। सूंघनी मतलब कि नस्वार, हमारे हिंदी में इसको नस्वार के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा जो राज्य है उसके कुछ इलाकों में इसे नोइस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तंबाकू का डस्ट जो है नाक से थोड़ा सूंघा जाता है। ठीक है, तो अभी भी आपके गांव में देखिए तो वहां पर अगल बगल आप बड़े बुजुर्ग से पता कीजिएगा तो वहां आपको बताएंगे ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिंच ऑफ स्नफ लेसन 3 है 12वीं क्लास का, जिसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मनोहर मालगांवकर जी ने इसे लिखा है। तो अभी तक आपने यूट्यूब पर जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें एक तरफ इंग्लिश है और दूसरे तरफ हिंदी है, लेकिन मैंने इसको लिखा है, कुछ शब्द इंग्लिश का लिखा और कुछ शब्द हिंदी का लिखा है, जिससे आप समझ जाएं कि कैसे कोई इंग्लिश का हिंदी करके समझता है। तो ठीक है, मैं इसे पढ़ रहा हूं और आप इसको समझिए। मनोहर मालगांवकर is a well-known novelist and a short story writer with over 25 publications to his credit. मनोहर मालगांवकर जी एक जाने माने उपन्यासकार हैं और लघु कहानियों के लेखक हैं। अ शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कहानियों के लेखक हैं। विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, और 25 कृतियां मुद्रित कराने का इन्हें श्रेय है। इन्होंने 25 अपनी लेखनी को छपवाई है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके महत्वपूर्ण कार्य जो है इंक्लूड, उसमें शामिल है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे वी वेयर। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, वर्तमान लघु कहानी, प्रेजेंट वर्तमान शॉर्ट लघु स्टोरी कहानी जो है अ पिंच ऑफ स्नफ, इसे लिया गया, टेकन फ्रॉम, लिया गया है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। भारत में अभी जो शॉर्ट स्टोरीज कहानियों का जो संग्रह है उससे लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो रोमांच और बुद्धिमत्ता की बौद्धिक कुशलता से भरा पड़ा है। विट यानी बौद्धिक कुशलता हो गया, एडवेंचर यानी रोमांच हो गया। द रीडर्स, पाठकों की एक्साइटमेंट, उत्सुकता, आप जो इस कहानी को पढ़िएगा तो आपकी उत्सुकता बनी रहेगी। इज बिल्ट अप, बनी रहती है, थ्रू द एक्यूरेसी, क्यों बनी रहती है? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी से एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी, शुद्धता से और गहराई से हास्य को प्रकट किया गया है। ऑफ मालगांवकर नैरेटिव, जो मालगांवकर जी की कहानी की विशेषता है। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है ऐसा जिससे इसे विट और एडवेंचर की कहानी कही गई है। मदर्स अनाउंसमेंट, माँ ने घोषणा की, माँ ने कहा सुक मी, और माँ ने जो घोषणा की उसने मुझे झकझोर दिया, अंदर से हिला दिया। नानू काका इज कमिंग, माँ ने कहा नानू काका आ रहे हैं। शी सेड, उन्होंने कहा। ओ माई गॉड, हे भगवान। आई सेड, मैंने कहा। कुड नॉट बी सेंड हिम, क्या हम लोग उन्हें नहीं भेज सकते? कुड नॉट, सकने का बोध होता है, पास्ट टेंस है, क्या हम उन्हें नहीं भेज सकते? अवायर तार सेइंग, और उनसे हम ये कहें वी आर लिविंग, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दैट, क्योंकि आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, क्योंकि मेरा तबादला हो गया है। मतलब कोई कारण बताना चाह रहे हैं लेखक जिससे कि नानू काका यहाँ उनके यहाँ नहीं आए। नो डियर, मदर सेड, माँ बोली नहीं मेरे प्यारे बेटे। ही मस्ट बी ऑलरेडी, वे मस्ट बी, वे अवश्य ही, ऑलरेडी, पहले से ही, इन ट्रेन, ट्रेन में होंगे। बिसाइडेड, इसके अलावा, सी एडेड, उन्होंने और आगे बताया, अपनी बात में यह भी जोड़ा, रीएश्योरिंगली, फिर से भरोसा देते हुए, मतलब भरोसा देते हुए, कहीं मुझे ये ना हो जाए कि वे यहाँ ज्यादा दिन रुकेंगे, इसलिए माँ ने मुझे भरोसा दिया। ही सेड, और माँ उनकी बात को कह रही है कि वे कहते हैं ही कैनोट स्टे हेयर, वे यहाँ नहीं रुक सकते। फॉर मोर देन 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों से ज्यादा। फॉर,
के लिए मोर देन से ज्यादा 2 और 3 डेज 2 या 3 दिनों से ज्यादा। व्हाट इज ही कमिंग, वे किस लिए आ रहे हैं, टू दिल्ली दिल्ली, फॉर इन दिस हिट, इस गर्मी में, ही वांट्स टू सी, वे मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों को, व्हाट क्या, दैट मीन्स इसका मतलब है, ही विल बी हेयर, वे यहाँ रहेंगे, फॉर वीक्स, अनेक सप्ताह तक, मिनिस्टर्स डू नॉट सी, मिनिस्टर लोग नहीं मिलते, पीपल लोगों से, वीक्स सप्ताह सप्ताह तक, मंथ्स महीनों तक, ओह माय गॉड हे भगवान। और यहाँ पर जो है लेखक वो बोल रहे हैं हे भगवान, क्योंकि नानू काका से उनको कुछ उलझन होगी, कोई चीड़ होगी, ठीक है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। इफ योर नानू काका, यदि योर नानू काका, यदि तुम्हारे नानू काका, वांस चाहते हैं, टू सी मिलना, अ मिनिस्टर किसी मंत्री से, आई एम श्योर तो मुझे पूरा विश्वास है, ही विल मैनेज वह इंतजाम कर लेंगे, टू सी मिलने का, हिम उनसे, मदर सेड माँ बोली, माँ ये बात बोली, और बोल रही है माँ, एनी टाइम ऑफ डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी समय, एनी टाइम किसी भी समय। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल, मदर हैज ऑलवेज बीन, ऑलवेज हमेशा हो गया, लॉयल वफादार होना, पक्ष में रहना, तो माँ हमेशा वफादार यानी पक्ष में रहती है, टू हर साइड ऑफ फैमिली, अपने परिवार के प्रति, क्योंकि माँ का जो मायका होता है, सबको पता है कि माँ को अपना मायका बहुत पसंद होता है, आपको भी पता होगा। एंड आफ्टर ऑल, और आखिर में, नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका तो उनके भाई ही हैं। आई ऑन द अदर हैंड, मैं जैसा कि सोचता हूँ, जानता हूँ, मे हैव समथिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेरे पास कुछ जटिलताएं हैं, जटिल विचार हैं, अबाउट मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में। आई एम अंडर सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, सचिव ऐसा कुछ पद है उनका, ऑन प्रोबेशन पीरियड, और प्रोबेशन पीरियड पर हूँ, प्रशिक्षण काल में हूँ, एंड एज सच ट्रेंडेड, और मुझे ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है, टू रिगार्ड मिनिस्टर, कि मैं मंत्रियों का आग्रह करूं, मंत्रियों का सेवा करूं, उनका रिस्पेक्ट करूं, एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, 2 कदम भगवान से भी बढ़ के मैं उनका आदर करूं। और बोल रहा है सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, हमारे से ऊपर के जो अफसर हैं, सेक्रेटरी हैं, वो तो भगवान से सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ के मुझे उनका सेवा सत्कार करना है, लेकिन मंत्रियों का सेवा सत्कार जो करना है, तो 2 कदम आगे बढ़ के करना है। आई वॉज वेटिंग, अब वे चले गए हैं प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बारे में बता रहा है, अब वहां की कहानी है। आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, वेन तभी, द ट्रेन केम इन, ट्रेन आई, कहाँ आई, प्लेटफॉर्म में आई, नानू काका स्टूड, नानू काका खड़े थे, इन द डोर, दरवाजे पर, किस चीज का, कहाँ का दरवाजा है, तो ऑफ 2nd क्लास कैरेज, दूसरे दर्जे का दरवाजा, ए स्ट्राइकिंग फिगर, और स्ट्राइकिंग फिगर यानी प्रभावशाली चेहरा है उनका, व्हाइट हेयर डेड, और बाल उनका सफेद हो गया, विद एन इम्प्रेसिव मस्टेच, और उनकी मूछें भी प्रभावशाली थी, ही स्टिल, वे अभी भी, वियर्स पहनते थे, द ओल्ड फैशनड, पुराने फैशन के, नी लेंथ ब्लैक कोट, घुटने तक आने वाला, नी लेंथ, नी घुटना होता है, तो नी लेंथ ब्लैक कोट, घुटने तक आने वाला काला कोट, एंड रेड सिल्क पगड़ी, और लाल सिल्क की पगड़ी पहना करते थे, ऑफ द दक्कनी ब्राह्मण, जैसा कि दक्कन के ब्राह्मण लोग पहनते हैं, एंड ड्रेप्स, और ड्रेप्स लटका कर रखते हैं, क्या लटका कर रखते हैं, ए व्हाइट अंगोछा, उजले रंग का अंगोछा, राउंड हिज शोल्डर, और अपने कंधों पर वे अंगोछा को लटका करके रखते हैं। एज ज्यों ही, आई वेंट, मैं गया, अप ऊपर, ही हैंडेड, उन्होंने पकड़ा दिया, मी मुझे, अ बास्केट, एक टोकरी, टेक दिस आउट क्विक, टेक लो, दिस इसे, आउट बाहर ले जाओ, क्विक जल्दी से, ही विस्पेयर्ड, उन्होंने धीरे से कहा, कान में कहा, कानफूसी करके कहा,
आई शैल ज्वाइन, मैं तुमसे मिलूंगा आउटसाइड द ट्रेन, ट्रेन के बाहर, आउटसाइड द स्टेशन, स्टेशन के बाहर। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। आस्क्ड पूछना होता है, नो क्वेश्चन क्वेश्चन प्रश्न हुआ, मैं कोई प्रश्न नहीं किया, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। आई टक्ड द बास्केट, मैंने बास्केट टोकरी को लिया, दबाया, कहाँ लिया? अंडर माई आर्म, अपने बाजू के नीचे, एंड टर्न, और मुड़ा। ओनली टू बम्प, तभी टकरा गया, ओनली टू बम्प, तभी टकरा गया। इंटू एन इनेमरस मारवाड़ी ओमेन, एक भीमकाय मारवाड़ी औरत से। ठीक है, मतलब मोटी होगी थोड़ा सा, उनका कद काठी ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए इनोमरस नाम दिया है उनको, कहा है। हु हैड हर हेड, और जिसने अपना सिर कवर्डेड, दबा ढका हुआ था, इन बुरका, बुरके से। बट लेकिन, अब जब मैं उनसे टकरा गया तो कोई किसी से टकरा जाएगा तो क्षमा मांगेगा, तो मैंने क्षमा मांगी उनसे। आगे उसी की कहानी है। बट लेकिन माई एपोलॉजीज, मैंने जो क्षमा मांगा, वेयर ड्राउंडेड, दब करके रह गया, क्योंकि क्षमा मांगने की आवाज मैंने जो बोली वह दब गया। किस चीज में दब गया? तो आप किसी के आवाज के ऊपर कोई ज्यादा तेज आवाज करेगा तो उसका आवाज दब जाएगा। तो कौन आवाज कर रहा? बाय द स्ट्रेंज साउंड, अजीब सी आवाजों में, इमिनेटिंग, जो निकल रहा था, फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से, द प्रोटेस्ट एन आउटरैग्ड किटेन, और जो विरोध का था। ये आवाज किस चीज का निकल रहा था? तो एक बिल्ली का निकल रहा था। बिल्ली कहाँ है? उस बास्केट में, और बिल्ली अंदर से निकल के बाहर भागना चाह रही है। ठीक है, और उस पर भी चक्कर हो गया, तो वो अंदर से अब बेचैन है, तो वो चिल्ला रही है। और ये बिल्ली की आवाज को लिखा है लेखक ने, स्पेट्स स्ट्रैप्स म्यो म्यो म्यो। आई डग्ड, अब जब मैंने क्षमा मांगा और उसने नहीं सुना, अब उस पर कोई हो हल्ला होता, तो हो हल्ला होता तो मैं पकड़ा जाता, कोई कुछ कहता। इसलिए लेखक क्या कर, लेखक ने भागा वहां से, वही बताया जा रहा। आई डग्ड, मैंने चकमा दिया, एंड रैन, और भागा, एंड मिंगल्ड, और घुल मिल गया, विद द क्राउड, भीड़, भीड़ के साथ, विद द क्राउड, भीड़ के साथ, एंड स्क्यूज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। सिखों की मैरिज पार्टी है, हाँ, उस शादी की जो बारात है, तो वह गेट से निकल रही थी, तो उसी में मैं घुस गया, और दबता पिछलता जो है उससे बाहर निकल गया होगा स्टेशन से, उसी के बाद एक्सक्यूज दब गया। नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, अब आगे बोल रहा, नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका देर से आए। द स्टेशन यार्ड, स्टेशन का अहाता जो है, वाज नियरली इम्प्टी, नियरली, करीब करीब, इम्प्टी, खाली हो गया था। एंड लास्ट तांगा, और अंतिम तांगा, हैड गॉन, जा चुका था। वेन ही इमर्ज, जब वे सामने प्रकट हुए, आए, एस्कॉर्टेड बाय एस्कॉर्टेड बाय, उनके आगे आगे चल रहा था, उनको सुरक्षा देते हुए। बाय ए फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर, एक चापलूस सा दिखने वाला टिकट इंस्पेक्टर। नो रूम इन द थर्ड क्लास, तीसरे दर्जे में जगह नहीं। एंड, और, दे वुड नॉट इशू, और ये कोई मुद्दा नहीं। सेकेंड क्लास टिकट, दूसरे दर्जे में सफर करना, विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन, बिना आरक्षण। नानू काका एक्सप्लेंडेड, नानू काका ने बताया। एज ही केम टू मी, एज ही, ज्यों ही, वे, कम टू मी, मेरे पास आए। हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास, तो कह रहे हैं हैड टू ट्रेवल सेकेंड क्लास, दूसरे दर्जे में यात्रा करना, ऑन अ थर्ड क्लास टिकट, तीसरे दर्जे के टिकट पर। थोड़ा दिक्कत की बात है, ऐसा उनका कहना है। बट इट वाज ऑल अरेंज, बट लेकिन इट वाज ऑल अरेंज, सब इंतजाम हो गया, सब बंदोबस्त हो गया। क्वाइट एमिकेबली, और ये जो इंतजाम हुआ बिल्कुल दोस्ताना ढंग से। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, क्योंकि वो टीसी के बारे में बोले, टीसी बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए ये जो
मेरा आने का काम था तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा करके आना, वो कोई मायने नहीं रखा और सब कुछ दोस्ती में ठीक ठाक गुजर गया। यू सा तुमने देखा, हाउ कैसे, ही इवन केम राइट वह यहाँ तक मेरे पास आया, ठीक यहाँ तक, विद मी मेरे साथ आया, सो दैट जिससे कि देयर शुड बी नो ट्रबल कि कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो मेरे साथ साथ आया। द किटन बिल्ली के बच्चे ने ऑफ कोर्स निसंदेह ट्रेवल्ड फ्री मुफ्त में यात्रा की। हाउ इज इट यह कैसा है, अब बिल्ली के बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं नानू काका, ये कैसा है। वेरी क्वाइट बिल्कुल शांत, आई सेड मैं बोला बिल्कुल शांत, परहैप्स शायद, इट इज डेड यह मर गया है, आई थॉट मैंने मन ही मन सोचा, होपफुली आशा से। बिल्ली का बच्चा ने तो उनको बहुत ज्यादा झंझट में डाल दिया था ना, तो ये सोच रहे मनी बच्चा कि मर ही जाए तो अच्छा है, ठीक है। वी गॉट इन टू कार और हम लोग कार के भीतर बैठे, एंड इवन बिफोर और इससे पहले की, आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर मैं दूसरे गियर में गाड़ी को डालता, नानू काका आस्क्ड नानू काका ने पूछा, वेन हैव यू अरेंज वेन कब, हैव यू अरेंज तुम इंतजाम कर दोगे, फॉर द मिनिस्टर मिनिस्टर से टू सी मी मिनिस्टर से मिलने का, फॉर द मिनिस्टर टू सी मी मिनिस्टर से मिलने का, कहने का मतलब है जिस मिनिस्टर से मैं मिलने आया हूँ उसका उनसे मिलने का तुम कब इंतजाम कर दो। और बोल रहे हैं कैन नॉट स्टे हेयर मैं यहाँ नहीं रुक सकता, कहने का मतलब उनका ये है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, फॉर मोर देन 2 डेज 2 दिन से ज्यादा, 3 एट द मोस्ट बहुत ज्यादा तो 3 दिन तक रुक जाऊंगा, उससे ज्यादा मैं रुक नहीं सकता। इट वॉज ए टाइम यह समय आ गया था, फॉर फ्रैंकनेस स्पष्ट रूप से कहने का, तो इसलिए अब ये बोल रहे हैं, लुक अंकल देखिए मामा जी, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी मैं मुश्किल से सेक्रेटरी के नीचे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, ऑन प्रोवेशन और वह भी तो मैं प्रशिक्षण में ही हूँ, एंड इट इज मोर देन माई जॉब और मेरे जॉब से मेरे काम से, मोर देन ज्यादा है, ये बड़ी बात, यानी इनके औकात से ज्यादा बड़ी बात है, इनका कहने का मतलब ये है। इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर, ठीक है, तो ये बोले औकात से मेरी बड़ी बात है, टू गो जाना, आस्किंग पूछना, फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स मिनिस्टर से मिलने के लिए, कि मैं आप कब मिलिएगा या मिनिस्टर मुझसे कब मिलेंगे, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए ये मेरे औकात से बड़ी बात थी। ओह नानू काका बोले, ओह चिंता में बोल रहे हैं, आई हैड रेदर होप मैंने सचमुच में आशा कर रखा था, ओह अच्छा तो नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, उनके कहने का मतलब ये है, आई सी वेल अच्छा मैं देखूंगा, नेवर माइंड कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नफ उन्होंने एक चुटकी तंबाकू लिया, खाया उन्होंने, ब्रश्ड हिज फिंगर फिर अपनी उंगलियों को झाड़ रहे वो, डेलिकेटली सफाई से, ऑन हिज अंगोछा अपने अंगोछा से, एंड सेट बैक और फिर वह पीछे बैठ गए, क्लोजिंग हिज आइज और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया, एंड प्यूकरिंग हिज आईब्रोज और वह अपनी भौं को सुचा लिया, कोई चिंता में रहता कोई बात सोचता रहता तो उन्होंने क्या करता अपने भौं को सुचा लेता है, एज थ्रू मानो इन डीप थॉट वे गहरे सोच में, ही ऑल्सो क्लग्ड हिज टंग क्लग्ड यानी जीभ से आवाज निकालना, इस तरह का आवाज निकालना, सेवरल टाइम्स अनेक बार उन्होंने जीभ से आवाज निकाला, इन ए टाइपिकली दक्कनी वे ठेठ दक्कनी अंदाज में, रजिस्टरिंग पीटी और जब वह यह काम कर रहे थे तो बड़े मासूम से दिख रहे, मदर वाज वेटिंग माँ इंतजार कर रही थी, ऑन द डोर स्टेप दरवाजे पर चौखट पर, हर फेस उनका चेहरा, ब्रेथेड इन स्माइल्स मुस्कान से खुशी से खिल गया, सी वेंट इनटू स्क्विल्स
ऑफ डिलाइट, वेंट इनटू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट, यानी वह खुशी से चीख पड़ी। ओवर द किटन, जब उन्होंने बिल्ली को बच्चे को देखा। मेड ए लॉट ऑफ हस ओवर नानू काका, और नानू काका से उन्होंने ए लॉट ऑफ हस यानी इधर उधर की बातें करना, ठीक है, तो वह बातें करने लगी। आई ऑल्सो फाउंड, मैंने यह भी पाया, दैट की सी हैड इंस्टॉल्डेड हिम इन माई बेडरूम। सी हैड इंस्टॉल्डेड हिम मतलब उन्होंने उनका इंतजाम कर दिया, रहने का इंतजाम। इंस्टॉल्डेड हिम यानी उनके रहने का इंतजाम किया। इन माई बेडरूम, मेरे बेडरूम में। सो दैट, इसलिए आई हैड टू पुट, मुझे लगाना पड़ा, ए चारपाई, एक चारपाई को, फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, इन द बैक बरामदा, पीछे बरामदे में। एट मदर्स इंस्टेंस, माँ की जिद पर। आई हैड टेकन, मुझे लेना पड़ा। 2 days लीव, 2 दिनों की छुट्टी। फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में। आई ड्रोव नानू काका, मैं नानू काका को लेकर के गया। टू द नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक लेके गया, दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्टर सब रहते हैं, तो वहां पर वो उनको लेकर के गए। ही वेंट इन, वे भीतर गए। टू सी, मिलने के लिए। द मिनिस्टर, मिनिस्टर से। एंड आई वेटेड, मैं इंतजार करता रहा। इन द कार पार्क, कार की पार्किंग। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न, और करीब 2 घंटे के बाद वे लौटे। मम्बलिंग, और वह बुदबुदा रहे थे, बोल रहे थे। कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, स्वेर वर्ड्स का मतलब हुआ गाली एक तरह का, तो वह तरह तरह की गाली देते हुए मराठी में वे लौट करके आए। जब वो गाली दे रहे थे तो आई डिडोंट डेयर, मेरा साहस नहीं हुआ, आस्क हिम, उनसे पूछने का। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। वो तो ऐसे ही समझ गए, गाली जब दे रहे तो मिले नहीं होंगे। एंड ड्रोव, और मैं गाड़ी चलाने लगा। विदाउट सेइंग, बिना कहे हुए, ए वर्ड, कोई भी शब्द। ही कूल्ड डाउन, वे शांत हुए। इन ए लिटिल व्हील, थोड़ी देर के बाद। हु, यद्यपि, यद्यपि वह शांत हो गए थोड़ी देर के बाद। एंड सेड, और बोले। 2 hours, 2 घंटे। आई स्पेंड, मैंने बिताया। बीइंग ट्रांसफर्डेड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक मैं ट्रांसफर होता रहा, मैं इधर से उधर करता रहा, चक्कर लगाता रहा। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, और गलियारों में चक्कर लगाता रहा, इधर से उधर चलते हुए। एंड इन द एंड, और अंत में। सक्सीडेड, सफल हुआ। इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने में मैं अंत में सफल हुआ। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी यानी ऐसा कोई आकस्मिक क्षण आ जाता है, गुस्से में जब वो होते हैं। माई अंकल, यहाँ अंकल मामा जी हैं, मेरे मामा जी। ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, तो ऑलवेज टर्न, हमेशा अपनी बोली बदल लेते हैं। और क्या करते हैं, ऑलवेज टर्न यानी अपनी बोली बदल लेते हैं और मातृभाषा में बोलने लगता है। उनकी मातृभाषा क्या, मराठी हो तो मराठी में बोलने लगते हैं। ये गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, गार्निश यानी सुंदर पीले रंग की स्पोर्ट्स कार। फ्लैश्ड पास्ट अस, हमारे पीछे दिखी। फ्लैश्ड यानी चमकी, दिखी, कौन दी। ब्लार्निंग इट्स हॉर्न, और जो अपना हॉर्न बजाए जा रहा था, कार का हॉर्न बज रहा था। इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट का मतलब हुआ बहुत तेज और लगातार। एंड द यंग मैन, और युवा आदमी जो है, एट द व्हील, जो उस गाड़ी में था। वेव्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ हिलाया। एट मी, मुझे देखकर हाथ हिलाया। व्हाट ए रूड मैन, कैसा अभद्र आदमी है। हु वाज दैट, वह कौन था। नानू काका, नानू काका पूछ रहे कि ये कौन था जो इतना जोर जोर से हॉर्न बजा करके इशारा कर रहा। चैप कॉल्ड रतिराम, चैप बंदे को, आदमी को, जो आदमी था चैप, उसके लिए आया। चैप कॉल्ड रतिराम, बंदे को रतिराम कहते हैं। वर्क, जो काम करता है। इन द सेम मिनिस्ट्री, एक ही मंत्रालय में। एज माइन, जैसा कि मैं करता हूँ। आई सी, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। देयर वॉज सम टॉक, कुछ बातें हो रही थी। अबाउट हिज गोइंग, उसके जाने की। एज ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड कमिश्नर
के रूप में ट्रेड यानी व्यापार कमिश्नर आयुक्त को बोलते हैं। तो ट्रेड यानी वाणिज्य बोलेंगे, व्यापार व्यापार नहीं बोलेंगे, वाणिज्य बोलेंगे, वाणिज्य कमिश्नर के रूप में टू हजरत अली के पास। यू नो आप जानते हैं, द एम्बेसडर उस राजदूत, एम्बेसडर राजदूत को, बट देश से लेकिन वे कहते हैं, इट इज ऑल ऑफ, इट इज ऑल ऑफ यानी सब बंद है। आई सेड मैंने कहा, टू मेक कंजर्वेशन मैं सिर्फ उनका संरक्षण चाहता हूँ, उनसे कुछ बातें चाहता हूँ जिससे वो मेरा काम हो जाए। तब वहाँ ऑफिस में कहा गया कि सब कुछ बंद है। Why don't you get sent out? What don't you get sent out on? तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता, तुम क्यों नहीं जाते। ऐसा कहने का मतलब है वन ऑफ दीज फॉर्जिन असाइनमेंट, वन ऑफ दीज फॉर्जिन असाइनमेंट का मतलब हुआ ऐसे किसी विदेश में जो कोई काम हो, नौकरी हो, तो ऐसे काम पर तुम क्यों नहीं जाते। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा, टू गेट सेंट ऑन अ फॉर्जिन असाइनमेंट, टू गेट सेंट यानी भेजा जाना, ऑन ए फॉर्जिन असाइनमेंट यानी और विदेश में नियुक्ति पाना, इज इन द सेम कैटेगरी एक ही श्रेणी में। कैसी श्रेणी की बात हो रही, कैसी बात की बात हो रही है, एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर, जैसे मिनिस्टर से इंटरव्यू प्राप्त करना कठिन है, वैसे ही विदेशों में नियुक्ति पाना भी कठिन है। अंकल मामा जी, आई सेड मैं बोला, समवाट अनकाइंडली, समवाट मतलब मैंने कुछ हद तक, अनकाइंडली निर्दयता पूर्वक अपने मामा जी से कहा, इट टेक्स फूल इसमें समय लगता है, रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, रतिराम जिसकी मैं बात कर रहा था वह सोहन लाल रतिराम का पुत्र है। यू नो आप जानते हैं, द पार्टी बॉस वह पार्टी का बॉस है। तो बोल रहा है ये सोहनलाल रतिराम जो है दिल्ली में किसी पार्टी का बॉस है, एक राजनीतिक हस्ती है। नानू काका सेटअप विद ए जर्क, विद ए जर्क झटके से नानू काका सेटअप उठ करके बैठ गए। व्हाट वाज दैट वह क्या था, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का पुत्र था वो। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितनी असाधारण बात है। वेल वेल अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ही लिंडेड बैक वे पीछे झुक गए, इन हिज सीट अपने सीट पर, एंड स्टेयर्डेड, स्टेयर्डेड का मतलब एक टक से देखना, तो स्टेयर्डेड एट मी और मुझे वह एक टक से देखते रहे, फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, देर तक। नाउ लेट मी सी अब मैं देखता हूँ, मुझे देखने दो, चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसी भावना उनके कहने की। यू आर गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट, तुम्हें एक बंद गले का जोधपुरी कोट पहनना होगा। ये कहने का मतलब इनका कि क्लोज कलर का जोधपुरी कोट पहनना होगा। हैव नॉट यू क्या तुम्हारे पास नहीं है ऐसा। गुड और फिर कहते हैं, जब मैं शायद उन्होंने हाँ में सिर हिलाया तो बोल रहे अच्छा है। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, अब वो पूछ रहे हैं क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो। नो नहीं। वेल अच्छा अच्छा। आई शैल हैव टू पुट इट, मुझे पगड़ी तुम्हें पहनाना होगा। ऑन यू तुम्हें पगड़ी पहनाना होगा। ऑल थ्रू हालांकि, आई एम नो एक्सपर्ट मैं पगड़ी पहनाने में दक्ष नहीं हूँ। दिस टाई कॉलर बिजनेस इज नो गुड, टाई कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डे, यह टाई कॉलर वाला कपड़ा इन दिनों अच्छा नहीं माना जाता उसका पहनना, क्योंकि अब उसका चलन नहीं है, अब तो लोग पहनते नहीं है, लेकिन अभी तुमको पहनना होगा। लेट अस गो होम, चलो चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड, जब तुम कपड़ा बदल लोगे अपना और जोधपुरी पहन लोगे कपड़ा जो मैं बोल रहा हूँ, पगड़ी बांध लोगे, वी विल गो तो हम लोग अवश्य जाएंगे, एंड सी हिम और उनसे मिलेंगे। सोहनलाल से मिलने की बात कर रहे हैं नानू काका। सी अब देखना है आपको कि नानू काका कैसे चालाकी से
अपना इंतजाम करते हैं मंत्रियों से मिलने का। अभी तक तो सिंपल बात हुआ, अब इसमें अब हास्य की बात आएगी, कैसे नानू काका चकमा देते हैं सोहन लाल को और फिर बाद में मिनिस्टर को, फिर उनसे मिलते हैं और कैसे कैसे झूठ बोलते हैं उसको आप देखिएगा। अब इस कहानी में नया मोड़ आ रहा है। सी होम, देखने के लिए किसे पूछ रहे यहाँ पर लेखक। वाई, क्यों, लाला सोहन लाल को, ऑफ कोर्स, और जरूर मिलेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हिम, उसे, एट ऑल, थोड़ा बहुत भी। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। नानू काका से, नानू काका बोले नहीं, मैं जानता तो नहीं उनको। आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट, मैंने जोधपुरी कोट पहन लिया। एंड अंकल, नानू काका टाइड, और मामा जी ने बांधा, पहनाया, अ ह्यूज ऑर्जेंट टर्बन, एक बड़ा सा नारंगी रंग का पगड़ी, राउंड माई हेड, मेरे सिर पर। और फिर बोलते हैं, एक्ट एज दो, और नाटक करना, अभिनय करना, जैसे कि यू वेयर माई अ सॉर्ट ऑफ एडीसी, तुम जो हो मेरे एक प्रकार के एडीसी हो, मेरे सहायक हो, ऐसा तुम वहां दिखाना। ही कॉशन मी, उन्होंने मुझे सावधान कर दिया, कॉशन सावधान कर दिया। एज ज्यों ही वी स्टार्टेड, हम लोग चल पड़े, फॉर लाला सोहन लाल साहब, लाला सोहन लाल के घर की ओर। जैसे ही हम लोग निकले तो उन्होंने मुझे सावधान कर दिया कि तुम ऐसे ऐसे करना। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, एक सहायक सेक्रेटरी है लाला सोहन लाल जी का, इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, जो बेदाग उजले कपड़े में था, रिसीव्ड अस, ने हमारी आगवानी किया, शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम, और वह हमें ठंडे और उजले मकान में ले गया जहाँ की दीवारें सफेदी किया हुआ था व्हाइट से। बिफोर आस्क्ड आवर बिजनेस, और ये सब काम वह जो कर रहा है बिना हमारे आने का उद्देश्य पूछे बिना कर रहा, वेरी पोलाइटली, और बहुत ही विनम्रता से कर रहा। जस्ट ड्रॉप इन, अभी अभी आया हूँ, नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने लापरवाही से कहा। आई हैड कम दिल्ली, मैं दिल्ली आया था, फॉर जमींदार कन्वेंशन, जमींदारों के सम्मेलन में, अ रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग, और सचमुच में, रेदर सचमुच में, अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक गैदरिंग था, हम लोग इकट्ठा हुए थे, हम लोगों का मिलन था। यू नो, आप जानते हैं, सिंस, चूंकि, वी जमींदार, हम जमींदार लोग जो हैं, आर नॉट, नहीं है, नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं है, पॉपुलर, मशहूर, जाने माने, अभी हम लोग नहीं है, दिस डेज, इन दिनों हम लोग ज्यादा जाने माने नहीं है। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, और वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट ने भी मुझे केबल भेजा है, और भेजा। और नानू काका जो है, जो वहाँ गए उनसे मिलने के लिए, तो किसी तरह से उनसे मिल ले, अपना प्रभाव जता लें, इसलिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, और इनका ये फिर एक झूठ ही है। ही वांट्स, वे चाहते हैं, सी मी, मुझसे मिलना, बट ही इज नॉट कमिंग, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं, फ्रॉम वाशिंगटन, वाशिंगटन से, जो अमेरिका का एक शहर है, अनटिल टुमारो, कल तक। आई थॉट, मैंने सोचा, आई माइट एज विल सी लाला जी, शायद मैं लाला जी से ही मिल सकूं, सकने का बोल रहा, माइट लगा हुआ। एंड टेल हिम, और उन्हें बताऊं, व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार, व्हाट अरेंजमेंट्स, क्या इंतजाम, वी द जमींदार, हम जमींदार लोगों ने किया है, हैव मेड, हम लोगों ने किया है, फॉर एग्रीकल्चरल वोट, किसानों के वोट का, मतलब कि किसान का वोट का क्या इंतजाम है, किसे देंगे हम लोग, इससे बात करनी है उनसे।
नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ, नानू काका बातचीत में सहज नहीं थे, सॉर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ यानी सहज नहीं थे। एंड आई कुड सी, और मैं देख सकता था, दैट ही वॉज नॉट रियली, वे सचमुच में नहीं थे, मेकिंग छोड़ रहे एन इम्प्रेशन कोई भी प्रभाव ऑन द सेक्रेटरी, ही वॉज जस्ट बीइंग पोलाइट, जो विनम्रता दिखा रहा था, एंड प्लेइंग इट सेफ, और बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। आई शैल हैव टू सी, मुझे देखना होगा, वेदर लाला जी इज फ्री, अब सेक्रेटरी बोल रहा है कि देखना होगा मुझे कि लाला जी फ्री हैं या नहीं। द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी बोला, ही सेल्डम सी, वे शायद ही मिलते हैं, हेयर विजिटर्स, यहाँ आगंतुकों से, मिलने वालों से, विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, यदि पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो वह शायद ही मिलते हैं किसी से। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी अवश्य फ्री होंगे, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम। अब ये लोग सोच रहे हैं और अपने आप समझ रहे हैं कि लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी को अवश्य फ्री होना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल के कमरे से जो है, वी कुड हेयर, हम लोग सुन सकते थे, ये लोग बोल रहे कि हम लोग सुन सकते थे, द अनहरीड, निश्चितता से, गर्गल ऑफ हुक्का, हुक्का पीने की आवाज, मतलब उनको अनहरीड यानी हरीड जल्दबाजी, अनहरीड जल्दबाजी नहीं है इनको, बिल्कुल आराम से हुक्का पीने की आवाज सुन सकते हैं। एंड देन, और तब, वी कुड हेयर, हम लोग सुन सकते थे, द हटी सेक्रेटरी, उस अरियल सेक्रेटरी को, टॉकिंग टू हिम, जो उनसे बात कर रहा था। अब आगे फिर नानू काका चाल चल रहे हैं। व्हाट डे इज इट, आज कौन सा दिन है, टुडे, आज कौन सा दिन है, नानू काका आस्क्ड मी, नानू काका ने मुझसे पूछा। आई थॉट, मुझे लगा, ही वॉज स्पीकिंग, वे बात कर रहे हैं, इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, असामान्य रूप से, अनयूजुअली असामान्य रूप से, लाउड वॉइस ज्यादा जोर से। ट्यूसडे, मंगलवार है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, ओह ओनली ट्यूसडे, सिर्फ मंगलवार है आज। एंड टू थिंक, और यह सोचना, ऑन संडे, रविवार को, आई वॉज इन बेरूत, मैं बेरूत में था। अमेजिंग इजंट इट, अमेजिंग बड़े तज्जुब की बात है, बड़े ताजुब की बात है, आश्चर्य की बात है, क्या ऐसा नहीं है। आई सलोडेड हार्ड, और मैंने बड़ी कठिनाई से निगला, मेरा गला सूख रहा था क्योंकि वह झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे और इस कारण इनका गला सूख रहा था। अमेजिंग, बड़े आश्चर्य की बात है। आई एग्रीड, मैंने सहमति में कहा कि हाँ ठीक है, बड़े आश्चर्य की बात है। एंड इफ, और यदि, आई हैड लिसन, मैंने सुना होता, टू हजरत बरकत अली, हजरत बरकत अली के बारे में, आई हैड स्टिल बी अब्रोड, तो मैं अभी विदेश में ही होता। आई वुड स्टिल बी अब्रोड, मैं अभी विदेश में ही होता। ओल्ड हजरत बरकत अली जो हैं, वाज जस्ट, मरे जा रहे हैं, टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, टू ड्रैग मी, और मुझे खींचकर जबरदस्ती मिलाने के लिए विदेश मंत्री से मरे जा रहे हैं। द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का, और हुक्का की लगातार आ रही आवाज जो था, इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे से, वाज सडनली स्टॉप्ड, वह अचानक रुक गया। अब नानू काका इतना छोड़े अपनी बातों को, उन्होंने इतना फेंका कि वह बगल के कमरे में जो सोहन लाल जी हैं, अब वो प्रभावित हो गए उनकी बात सुन करके, इसलिए उनके हुक्के की आवाज रुक गई। अब फिर ये फेंक रहे हैं, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। नानू काका आस्क्ड, नानू काका ने पूछा। ऑल थ्रू, यद्यपि, आई हैड नॉट इवन ओपेंडेड माई माउथ, आई हैड नॉट इवन ओपेंडेड माई माउथ, मैंने अभी अपना मुंह भी नहीं खोला था।
वाई डिडोंट आई स्टे बैक, हम लोग क्यों ना लौट चले। वाई डिडोंट आई स्टे बैक, क्यों ना हम लोग लौट चले, क्यों नहीं मैं लौट जाऊं। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इट वाज विद एचबी, एचबी के साथ पिछली बार क्या हुआ। द लास्ट टाइम, पिछली बार क्या हुआ, लास्ट टाइम पिछली बार। When he was in Geneva, जब वह जिनेवा में था। Got me involved, और वह मुझे लेकर के गया। In the cotton talks, कपास के व्यवसायियों के साथ, व्यापारियों के साथ उनकी जो वार्ता थी उसमें। Besides, इसके अलावा, from Bombay, बॉम्बे से, SK had been sending me केवल आफ्टर केवल, SK मुझे तार पे तार भेज रहा था। That was the moment, यही वह क्षण था। लाला सोहनलाल केम, लाला सोहनलाल आए। वेडिंग आउट, भीतर से चलकर बाहर आए। विद द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के साथ। एट हिज हिल्स, जो उनके ठीक पीछे पीछे था। फ्रॉम देन ऑन, और तभी से। एवरीथिंग, सब कुछ। वाज स्मूथर्ड, छुप गया। इन द सेक्चरिन कर्टेसी, दोस्ताना माहौल में। अब उनके बीच में जो सोहनलाल ने ये सब बातें सुना तो उनको लगा कि नहीं, ये हमारे ही कद काठी के आदमी है, हमारे मतलब के आदमी है। तो वो बाहर आए और वहां पर माहौल बदल रहा। ऑफ द सीजनल पॉलिटिकल कैंपेन्स, और जैसा कि चुनावी मौसम में राजनीतिक कार्यक्रम में होता है वैसा वहां माहौल हो गया। और सोहनलाल जी दौड़ करके आए बाहर, जैसे कोई उनका अपना काम सिद्ध होने वाला था अब नानू काका से। एज सुन एज, ज्यों ही, द इंट्रोडक्शंस, परिचय पात्र, वेयर ओवर, खत्म हुआ, उनका आपस में परिचय खत्म हुआ। द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ, द सेक्रेटरी वाज सेंट, सेक्रेटरी को भेजा गया, बस्टलिंग ऑफ, जल्दबाजी में, तुरंत हड़बड़ी में। टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट्स, कॉफी और मिठाई के लिए। एंड पान, और पान लाने के लिए। दे स्पार्डेड गार्डेली, और दे स्पार्डेड गार्डेली, वे बात करने लगे ध्यान से। अबाउट जमींदार, जमींदारों के बारे में। एंड बोट्स, और बोट के बारे में। एंड द वेदर, और उस माहौल, ये सब हो रहा है कि वे जमींदार और बोट के बारे में बात करने लगे। अब हो रहा द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट बिफोर, और कुछ समय पहले का जो माहौल था, जो बातें छुपी हुई थी, कमिंग टू ब्रास टैक, वह सारी की सारी बातें जो थी अब बाहर आने लगी। हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, अपनी चांदी की तंबाकू की जो डिब्बी है उनका स्नफ का, उसको खोला। एंड टुक ए पिंच, और एक चुटकी उसमें से लिया। देन तब फ्लिकिंग ऑन हिज अंगूछा, और अपने अंगूछा से वह झटका मार करके साफ कर रहे हैं। ही कैजुअली, उन्होंने लापरवाही से, मेंशनड द नेम, नाम लिया उन्होंने, ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर, लोक कल्याण विभाग के मंत्री का। द फिक्स्ड ग्रीन, और वह जो बनावटी मुस्कान है, ऑन सोहनलाल फेस, जो अभी तक फिक्स था सोहनलाल के चेहरे पर, वेनिस्ड, गायब हो गया। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, क्या हुआ, आपके दोस्त हैं। नानू काका एडमिटेड, नानू काका ने कहा। नॉट एग्जैक्टली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो ग्लेड, मैं कितना खुश हुआ हूँ, कह नहीं सकता। सोहनलाल सेड, सोहनलाल बोले। रिलीव्ड, और सोहनलाल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सो ग्लेड, बहुत खुश। दैट मैन, वह जो आदमी है, सच इनग्रेटिट्यूड, वह इतना कृतज्ञ है, धोखा देने वाला है, गद्दार है। हैड गेव हिम अ टिकट, मैंने उसे टिकट दिया, चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। हेल्प हिम, और उसकी सहायता की। इन एवरी वे, हर तरीके से। एंड व्हाट डू आई गेट, और मैंने क्या पाया है। इन रिटर्न, बदले में। इट टर्न डाउन, अभी बात बिल्कुल बदल चुकी थी। अब बता रहा क्या बात बदल चुका था, क्या बात हुआ आगे। दैट द मिनिस्टर एंड लाला सोहनलाल वंस, मिनिस्टर और लाला सोहनलाल जो थे वो सभी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, गहरे दोस्त थे। वेयर नाउ,
और अब वे थे एट ड्रेगर्स ड्रॉन, गहरे दुश्मनी उनके बीच में बन गई थी। सिंस लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल, व्हेन द मिनिस्टर, जब मंत्री जो थे, हैड रिफ्यूज, जब मंत्री ने मना कर दिया, टू कंसीडर अ प्रोपोजल, एक प्रस्ताव पर ध्यान देने से उसने मना कर दिया, फॉर हिज डॉटर, जो उनकी लड़की के लिए था, टू मैरी लालाजी सन, और लाला जी के लड़के से शादी करने का प्रस्ताव था। लाला जी ने मंत्री के लड़की से अपने लड़के की शादी का प्रस्ताव दिया था और उसने मना कर दिया, तब उनके बीच में ये दुश्मनी हो गई। और बोल रहा है व्हाट वांट्स अ प्रिंस, वह एक राजकुमार चाहता है। सोहनलाल स्नोटेड, सोहनलाल गुस्से में फुफकार करके ऐंठ करके बोला, व्हाट इज ए प्रिंस, राजकुमार क्या होता है दिस डेज, इन दिनों। नफरत दिखाते हुए बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय है, यानी कह रहे लाला जी नानू काका को कि गोपनीय है, यह बात किसी से मत कहिएगा। आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ, दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट, मंत्री ने अपनी नाव खुद ही डुबा लिया, खुद ही वह फंस गया। आई वुड बी सरप्राइज, मुझे आश्चर्य होगा, ही इज गिवन अ टिकट, कि उसे टिकट दिया जाएगा, फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव में, वेरी सरप्राइज, बहुत आश्चर्य होगा। ही टर्न्स माई सन डाउन, उसने मेरे बेटे को नीचे दिखाया, टर्न्स डाउन का मतलब नीचा दिखाना, एंड वांट्स ए प्रिंस, और राजकुमार चाहता है। वाह, व्हाट इज इवन मोर फनी, व्हाट इज इवन मोर फनी, इससे ज्यादा मजाक की बात क्या होगी। आई टोल्ड, मैंने कह दिया है, दैट्स सो फार, और कहूँ तो, यहाँ पर इस तरह का सेंस लेंगे, दे हैव नॉट इवन एक्सचेंज, और उन्होंने लेन देन भी नहीं किया, मिलान भी नहीं किया, किस चीज का, हॉरोस्कोप्स, जन्म कुंडलियों का, उन्होंने अभी तक मिलान भी नहीं किया। शादी ब्याह होता है तो लड़के और लड़की का जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है, तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। इवन एस्ट्रोलॉगर्स, और इवन यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉगर्स, ज्योतिषगण भी, ऑफ बोथ साइड्स, दोनों ओर के, हैव नॉट कम टुगेदर, साथ में मिल करके नहीं बैठे, टू डिसाइड, जिससे कि वे निर्णय कर पाए, टू डिसाइड, जिससे कि वे निर्णय कर पाए, वेदर इट वुड, कि क्या यह होगा, एन ऑस्पिशियस मैच, एक शुभ जोड़ी होगा, वर वधू का अच्छा जोड़ी बनेगा। इसके लिए ना ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, आपस में मिले हैं, और न कुंडलियों का मिलान हुआ। डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल, बड़ी गंदी बात है। नानू काका स्नॉटेड, नानू काका गुस्से में बोले, देखो अब वो उनसे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वह अपना हाव भाव दिखा रहे हैं। डिसग्रेसफुल, बड़ी गंदी बात है। व्हाट प्रिंस डिड यू से, आपने किस राजकुमार के बारे में कहा। देखिए अब इस कहानी में राजकुमार के बारे में पूछ रहे हैं, जिससे नानू काका जो हैं, थोड़ा मैं आगे का ट्रेस दे देता हूँ, जिससे नानू काका जो है अब आगे उस वेलफेयर मिनिस्टर से मिल पाए, ऐसी क्या चाल वो चलेंगे, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। सम टू पेनी स्टेट कॉल निन्नौर, कोई छोटा मोटा राज्य है निन्नौर, इसके बारे में, तो वो राजकुमार के बारे में बता रहे कि वो यहाँ का राजकुमार है। वी लेफ्ट द हाउस, हम लोग वहां से चल पड़े। जब ये जानकारी मिल गया तो नानू काका ने जानकारी जुटा लिया मंत्री के बारे में थोड़ा बहुत, अब देखते हैं क्या चाल चलते हैं। बोल रहा वी लेफ्ट द हाउस, हम लोग वहां से चल पड़े। सुन, तुरंत, आफ्टर देन, उसके बाद, तुरंत ही उसके बाद, नानू काका हैविंग अगेन प्रोमिस्ड, और नानू काका ने अगेन, फिर से, प्रोमिस्ड, वादा किया, ही वुड राइट, वे लिखेंगे, टू ओल्ड HB, हजरत बरकत अली को, दैट वेरी डे, उसी दिन, आज ही वह लिखेंगे कि सोहनलाल जी को जो पैरवी चाहिए थी अपने लड़के के लिए हजरत बरकत अली से, तो उसके बारे में वो बोल रहे हैं। एज वी ड्रोव अवे, जब हम गाड़ी से दूर निकले और देखा पीछे, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, लाला जी और उनका जो ये अड़ियल सेक्रेटरी है, लाला जी और उनके अड़ियल सेक्रेटरी जो हैं, वेयर गोइंग, अभिवादन कर रहे थे, फ्रॉम द पोर्च से, मकान के आगे का जो हिस्सा होता है वहां से,
नानू काका वाज स्ट्रेंगली, नानू काका थे आश्चर्यजनक रूप से, साइलेंट चुप थे, दैट इवनिंग उस दिन शाम को, यहाँ स्ट्रेंगली होगा अजीब रूप से, आश्चर्यजनक रूप से, साइलेंट चुप थे, दैट इवनिंग उस दिन शाम को, एंड वेंट टू बेड सोने के लिए चले गए, सुन आफ्टर डिनर खाना खाने के तुरंत बाद, सुन यानी तुरंत बाद चले गए, बट इन द मॉर्निंग लेकिन सुबह में, ही वाज चिपड़ी अगेन वे फिर से चहक रहे, वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस। अब देखिए वहाँ से जो सोहन लाल जी के यहाँ से जो मैसेज लिए हैं वो उसके हिसाब से उन्होंने अपने मन में बना लिया कि कैसे वो मिनिस्टर से मिलेंगे, तो वे बोल रहे हैं लेखक से, वी आर गोइंग टू मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर जा रहे हैं, दिस सुबह आज सुबह ही अनाउंस उन्होंने बताया, घोषणा किया, नॉट मी प्लीज अंकल आई अपील्ड, नॉट मी मुझे नहीं, प्लीज कृपया मामा जी, आई अपील्डेड मैंने उनसे याचना किया, अपील किया कि नहीं मुझे मत ले जाइए, ही इनहेल्डेड सम स्नफ, उसने थोड़ा सा सूंघनी लिया, ठीक है, नस्वार भी होता है इसका मतलब, कोई तंबाकू खाते हैं कोई नाक में लेते हैं थोड़ा सा पाउडर उसका, बिफोर ही स्पोक इससे पहले कि वे बोलते, एंड बाय दैट टाइम और उस समय तक, ही सीम्ड वे मालूम पड़ते थे, टू हैव फॉरगॉटन कि वो भूल गए, अब बोल रहा है उन्होंने थोड़ा तंबाकू लिया, उसके बाद यदि वो बोलते, तंबाकू लेने के समय में और उसके बाद के समय में ज़्यादा फर्क तो नहीं था, लेकिन लेखक बोल रहे हैं कि ही सीम्ड वे मालूम पड़ते थे, टू हैव फॉरगॉटन वे भूल गए, व्हाट आई हैड सेड मैंने उनसे क्या कहा, उसके बारे में वो भूल गए, मैंने तो उनसे कहा कि आप मुझे मत ले जाइएगा, तो इस बात को वो भूल गए। अब वे बोल रहे हैं, दिस कार ऑफ योर्स तुम्हारी जो ये कार है, टू ओल्ड बहुत पुरानी है, टू स्मॉल बहुत छोटी भी है, वी शैल नीड हमें जरूरत होगी, समथिंग कुछ ऐसा, मच मोर इम्प्रेसिव जो ज्यादा प्रभाव डालने वाली हो, लोभ डालने वाली, ऐसे गाड़ी हमको चाहिए होगा, यू नोटिस्ड तुमने देखा था, हाउ कैसे सेक्रेटरी सोहनलाल के सेक्रेटरी के पास जब ये गए थे तो उसके बारे में बता रहे हैं कि हाउ सेक्रेटरी कैसे सेक्रेटरी ने ट्रीटेड अस हमसे व्यवहार किया था, कोल्डली ठंडेपन से, मतलब बहुत ज्यादा इनका मतलब भाव उन्होंने नहीं दिया, एट फर्स्ट शुरू में, इफ वी हैड गोन यदि हम लोग गए होते, इन अ बिगर कार एक बड़ी गाड़ी में, वी वुड हैव क्वाइट डिफरेंट, वी वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट तो हमसे बिल्कुल अलग प्रकार का वह व्यवहार करता, यही बोला क्वाइट डिफरेंट, अलग प्रकार का व्यवहार वह करता, ऐसा संदर्भ यहाँ पर आएगा। व्हाट अबाउट टैक्सी, टैक्सी कैसा रहेगा, अब ये लेखक पूछ रहे हैं टैक्सी कैसा रहेगा, नानू काका बोल रहे हैं नो नॉट अ टैक्सी, नहीं टैक्सी नहीं, अ प्राइवेट कार एक प्राइवेट कार चाहिए, ड्राइवन वाई जिसे चलाए, ए लेवियरडेड शफर एक अच्छा खासा यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर चलाए, द बिगर द बेटर और जितनी बड़ी कार होगी उतना ही अच्छा होगा, आई रिमेम्बर्ड मुझे याद आया, दैट की एन एक्यूटेंस ऑफ माइंड, एक्यूटेंस परिचित, ऑफ माइंड मेरा जो एक परिचित है, हैज बिन ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू सेल बेचने का, फॉर सम मंथ्स कुछ महीनों से, एन इनामरस एक बड़ा सा, स्टेटली बड़ा और सुंदर, स्टेटली आउटलैंडिश कार, विदेशी आउटलैंडिश हो गया विदेशी कार के जैसी कार, दैट ओनली बीन बिल्ट जिसे सिर्फ बनाया गया था, फॉर ए कोर्ट प्रोसेशन राजा महाराजा की झांकी निकालने के लिए, सवारी बनाने के लिए, मतलब ऐसा ही मतलब बहुत बड़े लोगों के चढ़ने के लिए बनाया गया था। आई टोल्ड मैंने बताया नानू काका को, अबाउट इट इसके बारे में, दैट इज इट तो ऐसी बात है, वी शैल टेक इट हम लोग उसे ले लेंगे, आउट बाहर निकाल लेंगे, उनसे मांग कर ले लेंगे, फॉर ए ब्रीफ ट्रायल बाहर निकाल लेंगे, ट्रायल करने के लिए थोड़ी दूर चलाकर देखने के लिए, ही सजेस्टेड उन्होंने सलाह दिया, ब्रीज दी ठंडे स्वर में कहा, आई एम श्योर वी कुड, आई सेड
मैं निश्चिंत हूँ, मुझे पूरा विश्वास है हम ऐसा कर सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा। अब लेखक बोल रहे हैं कि मुझे विश्वास है, मैं निश्चिंत हूँ इस बात को लेकर के कि हम ऐसा कर सकते हैं। इफ वी लुक्ड, यदि हम लोग दिखेंगे, लाइक जेन्युइन वायर, यानी लाइक के जैसा, किसके जैसा? जेन्युइन, वास्तविक, बायर्स, खरीदार के जैसा। बट डू वी, लेकिन हम लोग करेंगे कैसे? यू लीव, तुम छोड़ दो, दैट टू मी, मुझ पर। नानू काका से, नानू काका बोले, यू जस्ट लीव द डिटेल्स, तुम सिर्फ विस्तार से सारी बात बता दो, टू मी, मुझे। एंड व्हाट अबाउट दिस लेवियर्डेड सफर, और क्या होगा यूनिफॉर्म वाले ड्राइवर का? व्हाट अबाउट, क्या होगा? दिस लेवियर्डेड सफर, यूनिफॉर्म वाले ड्राइवर का। अब ये बोल रहे हैं लेखक उनको बोल रहे हैं और नानू काका से पूछ रहे उसके बारे में आपने क्या सोचा? ऐसा संदर्भ है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू, तुम, ऑफ कोर्स, निस्संदेह तुम। नानू काका से, नानू काका बोले, ब्लैंडली, रुखेपन से। ही टुक आउट हिज चेकबुक, अब क्या कर रहे हो? ही टुक आउट, जितनी बातें हो गई तब उन्होंने क्या किया? अपना चेकबुक निकाला एंड रोट ए चेक, और उस पर चेक काटा फॉर 1000 रुपीज, 1000 रुपये का। ही फोल्डेड, और उसने मोड़ा उसे, ही फोल्डेड इट, उन्होंने इसे मोड़ा, नीटली, बड़ी सफाई से, एंड पुट इट, और उसे रख लिया, इनटू द इनर पॉकेट, इनर पॉकेट यानी अंदर वाले पॉकेट में, ऑफ एन ओल्ड कोट, एक पुराने कोट में, ऑफ ही, जो उनका अपना था। नाउ कॉल, अब बोलते हैं, नाउ कॉल, अब बुलाओ, योर धोबी, अपने धोबी को। नानू काका बोल रहे लेखक को। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। आई कॉल्डेड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया, एंड, और अंकल, मामा जी ने, गेव हिम, उसे दिया, द कोट, उस कोट को जिसमें उन्होंने चेक रखा है, एंड टुक हिम, उसे लेकर के गए, आउटसाइड, बाहर, एंड हैड ए टॉक विद हिम, और उसके साथ उन्होंने कुछ बातें की। देन तब वी ड्रोव ओवर द सिक्का ऑटो डीलर्स, वी ड्रोव ओवर, फिर हम लोग गाड़ी लेकर के गए टू द सिक्का ऑटो डीलर्स, गाड़ी बेचने वाला डीलर के यहाँ। एंड नानू काका आस्क्ड, और नानू काका ने पूछा, इफ, क्या, ही कुड ट्राई आउट द कार, क्या वह ट्राई करने के लिए, चलाकर देखने के लिए कार को बाहर निकाल सकते हैं। वी हैड इन माइंड, जो उनके मन में है, ये उससे पूछ रहे हैं, सिक्का ऑटो डीलर वाले से। ही हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, अब बोल रहे हैं वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, लेखक बोल रहे हैं कि अभी हम मैनेजर से बात करते ही, वेन, तभी, अभी मतलब बेयरली गॉट टॉकिंग टू मैनेजर, मैनेजर से बात करना शुरू करते, वेन, तभी, द धोबी रज्ड इनटू शॉप, तेजी से दुकान के भीतर आया, होल्डिंग, और वह पकड़ रखा था, नानू काकाज ओल्ड कोट, नानू काका के पुराने कोट को, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड ब्रांडिशिंग द चेक, और एक हाथ में वह चेक को ऐसे उठाए हुए है, विद द अदर, दूसरे हाथ से, ओह देयर यू आर, आप यहाँ पर हैं। ही पेंटेड, वह हाँफ रहा था, और लुक, देखिए, वह बोल रहा है, देखिए, व्हाट यू हैड लेफ्ट, आपने क्या छोड़ दिया है, इन दिस कोट ऑफ योर्स, अपने इस कोट में। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ, और नानू काका ने एक हाथ दूरी से ही उसके हाथ से क्या किया? चेक ले लिया, हेल्ड आउट, चेक ले लिया, एंड क्लग्ड हिज टंग, और अपनी जीभ को बजाया, सेवरल टाइम्स, अनेकों बार। हाउ केयरलेस ऑफ मी, और बोल रहे मैं कितना ज़्यादा असावधान आदमी हूँ। ही सेड, वे बोले, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, आई एम ऑलवेज डूइंग, मैं हमेशा कर बैठता हूँ, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, यह काम, बेयरर चेक टू, और यह चेक बेयरर भी है, होता है। जब मैं एक चेक काटता हूँ तो इसको क्रॉस में नहीं करता हूँ, आपको पता है चेक को जब क्रॉस कर दिया जाता है तो अकाउंट पे होता है, जिसके नाम से होता है उसी के खाते में पैसा जाएगा, और दूसरे के लिए वो चेक काम का नहीं होता। लेकिन बेयरर चेक जो होता है वो किसी को आप दे दीजिए, उसमें क्रॉस नहीं किया होगा तो कोई भी उसको कैश करा सकता है।
ये बातें हैं। He said to the धोबी, वे धोबी से बोले, Here is a reward to you, लो तुम अपना इनाम लो, रिवार्ड लो। There is nothing, और बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, like honesty, ईमानदारी से बढ़िया चीज कुछ भी नहीं है। एंड और ए पैट ऑन द बैक, और उसने क्या किया, नानू काका ने कि धोबी की पीठ थपथपा दी। आफ्टर दिस डेमोस्ट्रेशन ऑफ वेल्थ, आफ्टर के बाद, किस चीज के बाद, दिस डेमोस्ट्रेशन, प्रदर्शन किस चीज का किया उन्होंने, धोबी को अपने के साथ मिला करके उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन किया। अब मैनेजर के सामने, उस सिक्का ऑटो डीलर के सामने। इट वाज क्वाइट इजी, और यह बिल्कुल ही आसान हो गया। टू आउट द कार, कार को बाहर निकालना। आई ड्रोव, मैं गाड़ी चला रहा था। वियरिंग, और मैं पहन रखा था। माई वाइट जोधपुर कोट, अपना उजले रंग का जोधपुरी कोट। एंड ऑरेंज टर्बन, और नारंगी रंग की पगड़ी मैंने पहन रखा था। एंड नानू काका, और नानू काका जो है सेट बैठे थे रिगरली, ठाट से, एट द बैक, पीछे में, गाड़ी के पीछे में बैठे हैं, वो जो गाड़ी निकाल करके लिए है देखने के लिए, और लुकिंग, देख रहे थे। अब उस गाड़ी में बैठ करके वो देख रहे थे। एवरी इंच, हर एक एक बात का वो ख्याल रख रहे थे। वाट ही वाज सपोज, जो उन्होंने मन में सोचा था। ए हेरिडेटरी पंडित, अब बोल रहा है कि वाट ही है सपोज, उन्होंने मन में क्या रखा था। ए हेरिडेटरी पंडित, वह राजघराने के जन्मजात पंडित के वंशज दिखना चाहते थे, मतलब वो राजघराने के पंडित दिखना चाहते थे। आगे क्लियर कर रहा, ए हेरिडेटरी पंडित फ्रॉम ए प्रिंसली एस्टेट, प्रिंसली एस्टेट यानी राजघराने के जन्मजात पंडित दिख रहे थे, राजघराने के पंडित जी के वंशज दिखना चाहते थे। We drove to the minister's house. We drove to the minister house. हम लोग गाड़ी से मिनिस्टर के यहाँ गए। एंड द सर्वेंट, जब वो उतनी बड़ी गाड़ी में गए और पूरा बन ठन के गए नानू काका, तो क्या हुआ, अब रोब पड़ गया इनका। वहाँ पर सोहनलाल के यहाँ जब गए तो सेक्रेटरी पर रोब नहीं पड़ा था, अब नई गाड़ी में बिल्कुल गए हैं तो उनका रोब पड़ गया। ड्राइवर भी इनका अच्छा खासा बन करके गया है। तो बता रहा है कि वी ड्रोव टू द मिनिस्टर हाउस, हम लोग गाड़ी से मिनिस्टर के यहाँ गए। एंड द सर्वेंट, और नौकर लोग, एंड द सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी लोग जो थे, फुज्ड अराउंड नानू काका, नानू काका के चारों ओर मडराने लगे, उनके आगे पीछे करने लगे। नानू काका से जब उन्होंने कुछ पूछा तो नानू काका हु रेफ्यूज, तो नानू काका ने मना कर दिया। टू स्टेट, बताने से, हिज बिजनेस, अपने आने का मकसद। बट, लेकिन, merely called it for the visitors book, merely called it for the visitors book, और उन्होंने merely, only, केवल आगंतुकों का किताब लाने के लिए कहा, मतलब रजिस्टर लाने के लिए कहा, जिस पर कोई आता है तो मिनिस्टर सबके यहाँ नाम लिखा जाता है, तो उन्होंने वो किताब लाने के लिए कहा। अब वो बता रहे हैं, आई हैव जस्ट कम, मैं यहाँ आया हूँ, टू मेक अ फॉर्मल टॉक, सिर्फ औपचारिक बातचीत के लिए। बोले आई हैव जस्ट कम, मैं यहाँ आया हूँ, टू मेक अ फॉर्मल टॉक, एक औपचारिक, फॉर्मल टॉक, औपचारिक बात करने के लिए। ही अनाउंस्ड, उन्होंने कहा, वहाँ जो उनके सेक्रेटरी सब है उनको, आई हैव नो विश, मेरी इच्छा नहीं है, टू डिस्टर्ब, तंग करने का, द मिनिस्टर, मिनिस्टर को। इट इज जस्ट, यह है ठीक, अ फॉर्मेलिटी, यह सिर्फ एक शिष्टाचार है, औपचारिकता है, और शिष्टाचार बस मैं यहाँ आया हूँ। दैट, जो कि, और ये मेरा ये शिष्टाचार क्यों है, तो जो कि वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट, ये शिष्टाचार जो है हम लोगों के जैसे, वी इन, हम लोगों के जैसे, इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट, जो पुराने राजघराने हैं उनमें ये शिष्टाचार जो है स्टिल ऑब्जर्व, अभी तक है, कि हम लोग अभी भी जो है मिनिस्टर सबसे मिलते जुलते आते हैं, इसलिए मिलने के लिए आए, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिखाई है। हिज हाइनेस, हमारे महाराज जो हैं, इज ए ग्रेट स्टिकलर, मतलब ग्रेट स्ट्रिक्टर मतलब कड़ाई से अनुशासन
का जो पालन करता है, कोई काम करता है, उसके बारे में बता रहा है। हिज हाइनेस हमारे महाराज जो हैं इज ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कटरीज मतलब इस प्रकार का आचार व्यवहार का वह बड़ी कड़ाई से अनुपालन कराने वाले हैं। तो बाबू आप जाते हैं तो वहाँ उनसे मिलिए, ऐसा उन्होंने निर्देश दे रखा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। दे बाउ, और वे लोग ले करके आए, सेक्रेटरी लोग जो हैं, द विजिटर्स बुक, वो किताब जिसमें आगंतुकों के बारे में जानकारी रखी जाती है। एंड आई वाज, और मैं देखता रहा नानू काका को इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशंसा भरी नजरों से, एज ही रोड, जब उन्होंने लिखा, हिज नेम, अपना नाम, विद फॉलोइंग, रुतबे से, बड़े रुतबे से उन्होंने अपना नाम लिखा। एंड एडेड, और उस पर आगे अपने नाम के आगे लिखा, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉगर, राज ज्योतिष, ठीक है ना, हेरिडेटरी राजघराने का राज, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉगर राजघराने का राज ज्योतिष, टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के राजा के। एट द एंड, और अंत में, ही गेव, उन्होंने दिया, लिखा, हिज दिल्ली एड्रेस, अपने दिल्ली का पता। अब फिर देखिए उन्होंने चाल चला है, तो क्या चाल चला देखिए। अभी उन्होंने लिख दिया अपना दिल्ली का पता, विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई दूसरा शब्द कहे। एंड एज, और मानो कि, ही वेयर, वे थे, इन ए टियरी हरी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में। ही गॉट इन टू कार, वे कार में जाकर बैठ गए। एंड सेड, और बोले, लाउडली, जोर से, सुनाने के लिए बोल रहे हैं, जैसे सेक्रेटरी नौकर चाकर सुने। टेक मी टू द महाराजा सुक्ताज पैलेस, मुझे महाराजा सुक्ताता के महल में लेकर के चलो। आई हैव टू रिटर्न, मुझे लौटाना है। ऑल दोज हॉर्सकोप, उन सभी जन्म कुंडलियों को, ऑल सभी, दोज, उन दोज हॉर्सकोप, उन सभी जन्म कुंडलियों को, इंटरेस्टेड टू मी, जो उन्होंने मुझे सौंपा था। एज द कार, अब इतना बातें कह करके अब आगे की कहानी है। एज द कार, ज्यों ही कार, टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, गेट से निकल करके मुड़ी। आई ग्लांस, तो मैंने नजर जब दिया, मैंने जब देखा, बैकवर्ड, पीछे की ओर। एंड सा, तो मैं देखता हूँ क्या, ए यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर, यूज बड़ा सा गहरे रंग के खद्दर का पोशाक पहना हुआ फिगर, यानी व्यक्ति कोई है। पियरिंग टू अस, वह हमें झांक करके देख रहा था। फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, फ्रॉम एन अपर स्टोरी विंडो, यानी ऊपर के मंजिल के खिड़की से। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, अब कहानी का अंत आने वाला है, तभी इसको देखते हैं। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, हमने अभी अभी चाय पी ही होगी। एंड, और, वी आर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक, वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे थे, टू हाउस ब्रेक द न्यू किटेन, नई बिल्ली के बच्चे को जो वो लेकर के चले आए थे उसको बाहर निकालने के लिए। विच हैज जस्ट मेड, जिसने बना दिया था। अ पडल ऑन द फ्लोर, फर्श को गीला कर दिया था उसने, पेशाब सब कर दिया होगा। तो पडल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो इंग्लिश में उसको पडल कहा जाता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो जब ऐसा वो करने जा रहे थे, वेन, तभी, द कार, एक कार जो है, विद वाइट ट्रिंगल, जिसमें सफेद त्रिकोण लगा हुआ था, कोई निशान लगा हुआ था। स्टॉप्ड, रुका। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, उनके घर के सामने। एंड नानू काका वेंट, और नानू काका गए। विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़े हुए। टू रिसीव, स्वागत करने के लिए। द वेलफेयर मिनिस्टर, उस वेलफेयर मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए, जिनके यहाँ वे जाकर के ढेर सारी बातें फेंक करके आए थे, अपना रोब दिखा करके आए थे, जिससे मंत्री मजबूर हो जाए, उनके बारे में सोचे। और उनके रुतबे का प्रभाव ऐसा पड़ा कि देखिए अब वेलफेयर मिनिस्टर, जो मिनिस्टर महीनों महीनों तक किसी से नहीं मिलते, दौड़ करके उनके पास आए हैं मिलने के लिए। हु हैड कम, जो आए थे, टू सी हिम, उनसे मिलने के लिए। इस तरह से आपने देखा कि उन्होंने जुगाड़ करके मिनिस्टर से मिल ही लिया, ठीक है। और देखिए कितनी सारी बातें हुई। अब
आगे का कहानी बता रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि नानू काका लेफ्ट एस्टरडे, नानू काका चले गए एस्टरडे कल ही। हिज मिशन, उनका उद्देश्य जो था मंत्री से मिलने का, एकम्प्लिश्ड, पूरी तरह से, निपुणता से, सफाई से पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट, मुझे कभी नहीं पता चला, नेवर कभी नहीं, फाउंड आउट जान पाया मैं, व्हाट इट वाज, या क्या था, क्या चीज था, व्हाट ही वांटेड, जिससे कि वह चाहते थे, टू सी मिनिस्टर, मंत्री से मिलना। वे मंत्री से क्यों मिलना चाहते थे मैं जान नहीं पाया, कि मंत्री से मिलकर उनको कुछ काम तो था नहीं, तो बेकार में वो इतना चाल चले हैं। तो ये यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। ऑल्सो, और भी कहूँ तो, आई वॉन्डर, मैं दुविधा में पड़ जाता हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा जब, वेन, जब, द मिनिस्टर डिस्कवर्स, मिनिस्टर जान जाएगा, उनको पता चल जाएगा, दैट माई अंकल हैज नेवर बीन, मेरे मामा जी कहीं नहीं मिलेंगे, विद इन 100 माइल्स ऑफ ए पैलेस, सैकड़ों मील का वह जो स्थान है, कॉल्ड निन्नौर, जिसका नाम निन्नौर है, वहाँ पर वो तो कभी नहीं मिलेंगे। कभी गए होते तो न मिलते, तो वो तो फेंक करके आए, और उनको तो वहाँ पर अपना संबंध जोड़ना है। अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो उनको तो वहाँ वो मिलेंगे नहीं। अब वहाँ का जो राज ज्योतिष आएगा, मान लीजिए शादी विवाह करना है तो कुंडलियों का मिलान करने के लिए, अगर जैसा उन्होंने सोचा है और राजघराना ऐसा मान जाता है, तो वहाँ पर वो जाएंगे ही, तो उनको पता चल जाएगा। इसके बारे में बता रहे हैं। ऑल्दो आई एम नाउ कॉन्विंस, यद्यपि, हालांकि, आई एम, मैं हूँ, नाउ कॉन्विंस, पूरी तरह से इस बात को समझ लिया हूँ मैं, दैट की नानू काका विल डील, नानू काका निपट लेंगे, विद द सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति आएगी तो, विदाउट अलाउइंग, अब बोल रहा है कि वह अलाउइंग अ सिंगल फोल्ड ऑफ हिज, विदाउट अलाउइंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ हिज अंगोछा, कह रहे हैं कि सिंगल फोल्ड, फोल्ड मतलब होता है सिकुड़न, सिलवट, अंगोछा में बिना सिलवट, कोई भी बिना कोई सिलवट पड़े हुए, विदाउट अलाउइंग, इसी का मतलब हो गया बिना कोई सिलवट पड़े हुए अंगोछा में, वह इस स्थिति से वे निपट लेंगे। टू फॉल ऑफ पैलेस, और ना इस काम में उनका अंगोछा जो है थोड़ा भी इधर उधर होगा। अब अंतिम लाइन है, ओनली व्हेन इट हैपेंस, और जब कभी ऐसा होता है, अब लेखक बोल रहे हैं अगर ऐसा कभी होगा तो आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू बी समवेयर, तो मैं कहीं चला जाऊँ, समवेयर फार आउट, कहीं चला जाऊँ दूर, आउट ऑफ द रेंज, इस बात की परछाई भी मुझ पर नहीं पड़े, ये जो सारी बातें हुई इस बात की परछाई भी मुझ पर नहीं पड़े, इसके रेंज से मैं दूर चला जाऊं, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अब इसको क्या करना है, आपको 1 से 2 बार रिपीट कर लेना है। अब इसके बाद इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ने के बाद यदि आपको कोई ऑब्जेक्टिव दिया जाता है इस चैप्टर से, तो कहानी आपको पूरी अच्छी तरह से मालूम होगा, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को आसानी के साथ खुद डील कर सकते हो। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव 1 या 2 निकाल के छांटने से ऑब्जेक्टिव का टास्क पूरा नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाई जा सकती है हर चैप्टर में। तो ठीक है, जो दिया हुआ है पिछले साल में पूछा गया, कुछ नई ऑब्जेक्टिव भी बनाई जा सकती है। तो अगर हम चैप्टर को सही से पढ़ते हैं तो हम आसानी से इन प्रश्नों को कर पाएंगे। यदि परीक्षा में हमसे पूछा जाता, साथ साथ हम कुछ बड़े क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। यदि हमारी समझ डेवलप हो जाती है तो हम बड़े क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।